मित्रों, आधुनिक होते समाज ने यहाँ जिंदगी पहले से आसान बना दी है। वहीं इसने कई तरह की बुराइयों को भी जन्म दिया है। जहाँ पहले के समय में संतान अपने माता पिता को सर आंखों पर रखती थी, आज वही संतान अपने माता पिता को सताने का काम करती है। यहाँ तक कि हमारे समाज में ऐसी भी संतानें देखने को मिलती हैं जो अपने ही माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल देती हैं। जरा सोचिए, कितना शर्मनाक और दुखदाई होता होगा वो पल जिस संतान को माता पिता अपनी पूरी जिंदगी लगाकर पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जब वही संतान माता पिता के बुढ़ापे में उन्हें दुत्कार कर वृद्धाश्रम में छोड़ आती है। आज अधिकतर संतानों के पास माता पिता को देने के लिए न तो सहारा है और न ही वो सम्मान जिसके वो बूढ़े माता पिता हकदार हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गरुड़ पुराण में माता पिता को लेकर क्या कहा गया है और माता पिता को घर से बाहर निकाल देने वालों को नर्क में क्या क्या सजा मिलती है। तो नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, गरुड़ पुराण में एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि इस संसार में माता पिता के समान कोई दूसरा नहीं है। माता पिता इस संसार में जन्म लेने वाले भगवान के समान होते हैं, जिन्हें कष्ट देना, पीड़ा पहुंचाना भगवान को कष्ट देने के समान है। इसीलिए हमेशा मन लगाकर इन भगवान रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उन्हें हर तरह का सुख देना चाहिए। यही हमारा सर्वोपरि धर्म है। यही नहीं, वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है जहां भगवान राम माता सीता से बात करते हुए कहते हैं कि हे सीते, माता पिता और गुरु ये तीन इस धरती पर प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी अवहेलना करके अप्रत्यक्ष देवता की आराधना करना भला ठीक कैसे हो सकता है, जिनकी सेवा से अर्थ, धर्म और काम तीनों की प्राप्ति होती है, जिनकी आराधना भर से तीनों लोगों की आराधना हो जाती है। उन माता पिता के समान पवित्र और पूजनीय इस संसार में दूसरा कोई नहीं। मित्रों, इन दोनों श्लोकों के माध्यम से भगवान विष्णु ने माता पिता को इस संसार पर जन्म लेने वाले भगवान के समान बताया है। ऐसे में माता पिता को दुख पहुंचाना, उन्हें घर से बाहर निकाल देना उस महापाप के समान है जिसकी सजा संतान को अवश्य मिलती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर अपने ही घर से निकाल देते हैं, उन पापियों को नरक की आग में डुबाया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल न निकल जाए। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि अपने माता पिता का अनादर करने वालों को काल सूत्र की सजा मिलती है, अर्थात माता पिता का अनादर करने वालों को नरक में कोड़ों से मारा जाता है और दो धारी तलवार से उनके शरीर में वार किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते, उन पर हमेशा भगवान की कृपा रहती है और वो कभी भी परेशान नहीं होते, क्योंकि उनके सिर पर हमेशा भगवान रूपी उनके माता पिता का आशीर्वाद बना रहता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जीवन में माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर माँ बच्चों की ममता है तो पिता भी बच्चों का सहारा है और इन दोनों की मेहनत के बूते ही बच्चा बड़ा होकर कामयाब बनता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि बचपन में अबोध होने पर बच्चे अपनी माँ से एक चीज बार बार पूछते हैं और वो माँ ही होती है जो अपने बच्चों के इन नादान प्रश्नों का बार बार उत्तर देती है। लेकिन वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है, जब उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, उसे दिखाई देना कम हो जाता है और जब वही माँ अपने बच्चे से एक ही प्रश्न बार बार पूछती है तो बच्चा क्रोधित हो जाता है और अपनी ही माँ को पागल कहने लगता है, जबकि संतान द्वारा किया गया ये व्यवहार पूरी तरह से गलत है। और जो भी संतान बुढ़ापे में अपने माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव करती है, उन्हें नरक में तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तो मित्रों, अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि जिस माता पिता ने आपको बड़ा करने में, सफल बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनकी आंखों में कभी भी आंसू न आने दे, उन्हें कभी कोई कष्ट न दे, क्योंकि इस धरती पर वही आपके सबसे बड़े भगवान हैं। जिन्हें दुखी करना भगवान को दुख